डॉक्टर तलवार, ऑक्सीजन की क्या परिस्थिति है वहां पर पीएसआरआई में? आपको लग रहा है राजधानी में खास तौर पर एक के बाद एक हॉस्पिटल्स मतलब घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन मिले और वहां कहीं 40, कहीं 50, कहीं 200, कहीं 300 मरीज सिर्फ ऑक्सीजन पर निर्भर है? डॉक्टर तलवार। मैडम, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया है, देखो ये हॉस्पिटल में थोड़ा कंस्टेंट तो हो रहा है, कंसर्न है, ये तो सभी देख रहे हैं। तो और जो एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है, आई थिंक जैसे अश्योर किया गया कि 6-8 घंटे में जहां जहां भी कंस्टेंट्स है ये चीज सप्लाई करी जाएगी। बिकॉज ऑक्सीजन की जो इस बीमारी में जो अहम है वो तो बहुत, इसके बगैर तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर ऑन ऑक्सीजन। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग स्टेप्स। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की स्टेप्स हो रहे हैं हमें इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि थोड़ा इज ए वेरी सीरियस कंसर्न, बट थोड़ा लोग और डरते हैं इससे। बट जिस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है 6-8 घंटे में दिल्ली में थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाएगी, होनी चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक, क्या ये पैनिक क्रिएट करना है? क्या ये डर है? डॉक्टर तलवार, आप बात क्या कर रहे हैं? आपको जमीनी हकीकत पता है क्या? अगर 6 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है किसी भी अस्पताल में तो कितनी मौतें हो जाएंगी? आप इसको पैनिक कहते हैं? आप इसको नेशनल चैनल पे बैठे हैं, आप प्रॉपर आईना दिखाइए ना क्या हो रहा है इस वक्त। और अगर हमारे को ऑक्सीजन अगर बाई चांस 6 घंटे के बाद या 8 घंटे बाद नहीं एयरलिफ्ट होती है और ऑक्सीजन नहीं मिलती, आप इसको पैनिक कहते हैं क्या? दिस विल बी वन ऑफ द डिजास्टरस थिंग। ऑक्सीजन की कमी से अगर कोई मरीज मरता है, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस थिंग। आप डॉक्टर तलवार इतने सीनियर डॉक्टर हैं, इसको पैनिक की बात मत कीजिए। इसको आप डोंट पुश इट अंडर द कारपेट। अगर ये एक्सप्लोड होगा तो दिक्कत होगी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसको ये नहीं, मेरा सीरियसनेस ऑफ दिस इज बीइंग अप्रिशिएटेड एट द नेशनल लेवल। आप सामने देखो, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं, मैं मानता हूं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। आई एम श्योर दैट जैसे गवर्नमेंट सीज्ड ऑन दिस इशू दैट इन द नेक्स्ट सम आवर, जैसे दे कह रहे हैं वो, तो कोई एफर्ट चली रही है। बट आपकी बात सही है कि ये जो इशू है, इसकी सीरियसनेस तो एवरीबॉडी अप्रिशिएट कर ही रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हीं की वजह से हमारा अप्रिसिएशन काफी नहीं है। आप बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, बिल्कुल आप सीनियर डॉक्टर हैं। मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहती हूं, लेकिन बीते दिन भी आप बार बार इशारा कर रहे थे कि पैनिक नहीं, डराना नहीं। लेकिन सोचिए, अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य हो जो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा हो और मुड़कर उसे कोई डॉक्टर कह दे कि अब तो यहां ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया है, कभी तो सच बोलना चाहिए, कभी तो सामने आकर ये कहना चाहिए कि ये परेशानी है, यहां पर कमी हुई है, व्यवस्था सिस्टम फेल हुआ है। उस मरीज की भी जान की उतनी ही कीमत है जितनी आपकी, आपके परिवार वालों की, जितनी मेरे परिवार वालों की। बड़ी दुख की बात है। खैर डॉक्टर समदानी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपके अस्पताल में क्या हालात है इस वक्त? जी देखिए, ऑक्सीजन की कमी मुझे मालूम पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में है। फॉर्चुनेटली जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, मुंबई में और महाराष्ट्र में, मुझे लग रहा है ऑक्सीजन की कमी इतनी नहीं है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि तभी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। फिलहाल इमीडिएट शॉर्टेज नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हालात बढ़ते गए, पेशेंट और बढ़ते गए, तो शॉर्टेज होना अनिवार्य है। तो इस वक्त गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बट ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो हॉस्पिटल की एसेंशियल चीज होती है, जैसे सब्जी किचन में होती है। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं पड़नी चाहिए कोई भी हालात में। सब्जी वब्जी किचन में तो बहुत पुरानी बात हो गई है। लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। अस्पतालों के बाहर जो परिस्थितियां हैं वो देखकर कोई भी परेशान हो जाएगा। एक बार अभय दुबे जी, संबित जी आ रही हूँ आपके पास। संबित जी बोलना चाह रहे हैं? मुझे यहाँ से पता नहीं, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अभय जी, एक कमेंट आपसे लेकर फिर मैं संबित जी आपके पास सबसे, ठीक है संबित जी मैं आ रही हूँ आप ही के पास लौटूंगी। जल्दी से अभय दुबे जी से कमेंट ले लेते हैं। अभय दुबे जी, राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते रहे कि बड़ी भयावह स्थिति है। पहले सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए और उसी का जवाब दीजिएगा। सरकार को घेरिए, खूब घेरिए, विपक्ष का ये काम है, खुशी होती है आपको देखकर। लेकिन सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में सबको एक होना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी रोज लिखते थे बहुत भयावह स्थिति, कोविड की बहुत भयावह स्थिति। ये तो उसी तरह से है कि आप रेड लाइट पर खड़े हो जाएं और फिर बोले कि अब ये रेड होने वाली है, अब ये लाइट ग्रीन होने वाली है। अरे सवाल तो ये है सर कि राज्य सरकारों ने भी किस तरह की तैयारी की। ये सवाल पूछने पर बीते दिन शिवसेना की प्रवक्ता बहुत गुस्से में आ गई थी, लेकिन सवाल किसी को बर्दाश्त नहीं है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि एम्बुलेंस में खड़े होकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बेड्स नहीं है राज्य सरकारों के पास, क्यों?
बेड्स की तैयारी क्यों नहीं की गई? आप महाराष्ट्र के हालात देखिए, आप कई ऐसे राज्य हैं जो कि कांग्रेस शासित भी हैं। पूरा सवाल सुनिए सर, सबकी जवाबदेही है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार का ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की परिस्थिति बनी है। लेकिन क्या ऑक्सीजन की कमी देखती हुई राज्य सरकारों ने कहा कि यहां पर प्लांट बनाइए, वहां पर प्लांट बनाइए? ये सब करने की जरूरत थी। सबने इसको हल्के में लिया और इसीलिए सबकी एक तरह से जिसको कहते हैं एक साथ सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। अभय जी। अंजना ओम कश्यप जी, जब इस देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार सबसे संवेदनशील प्रश्न को खड़ा कर रही है, ठीक उसके एक साल पहले इसी समय 22 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला अंजना जी, जिस पर कल प्रियंका गांधी जी ने सवाल खड़ा किया था कि 9000 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, जिस पर सरकार कह रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये नोटिफिकेशन की कॉपी अंजना जी, वो ये कह रहा है कि किस तरीके से इस कोविड की क्राइसिस को एक साल पहले कह रहा है कि इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, उन सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? चिताओं की चिंगारियों से ऊंची चित्कार उठ रही है। देश को जवाब दीजिए, ऑक्सीजन मैपिंग आपने क्यों नहीं की? जब सरप्लस ऑक्सीजन है, आपके मंत्री कह रहे हैं 2,16,836 केस जिस दिन हुए प्रधानमंत्री जी, उस दिन पहली मीटिंग आपके एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और उन्होंने ऑक्सीजन मैपिंग करके कहा कि 20 अप्रैल को 4,880 मैट्रिक टन की आवश्यकता पड़ेगी, 25 अप्रैल को 5,619 मैट्रिक टन और 30 अप्रैल को 6,593 मैट्रिक टन। कहां है क्रायोजेनिक कंटेनर्स? बताइए, एक साल पहले आपने बात की थी, उसी मीटिंग में ये बात की थी। उस मीटिंग में आपने ये भी कहा था कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट हमको हॉस्पिटल्स में लगाने होंगे। उन हॉस्पिटल्स को चिन्हित भी किया आपने ताकि ऑक्सीजन की भविष्य में दिक्कत नहीं पड़े।